जानते हैं कि हम सब इंसाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और मंडे के रोज़ हमने इंसाल की किताब और उसका चौथा बाब और उसकी 20 आयत से हमने सीखना शुरू किया था और हमने 20 आयत जो थी वो देखी थी और हमने 23वीं आयत तक हमने इसको पढ़ा था। अब 23वीं आयत के अंदर जिस चीज़ का हमने मुतालिया किया था वो था अपने दिल की हिफाजत, खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वो ही है। सो मैंने वहाँ पर 4 चीज़ें बताई थी कि जिनकी हमें हिफाजत करनी है और ये खुदावंद का बंदा सुलेमान अपने बेटे से मुखातिब होते हुए कहता है कि ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। ये खुदा का कलाम है, जिस कलाम पर हमने तवज्जो करनी है। ये खुदा के मुंह की बातें हैं, जो वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां जो हैं, वो इस पर गौर करें। अब ये जो आखिरी 7 आयात हैं, इनके अंदर पहली चीज जो है वो हमने दिल देखा था। वो फरमाता है कि इस दिल की बड़ी हमने हिफाजत करनी है, क्योंकि दिल जो है उसके अंदर से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिससे इंसान खुदा से दूर भी चला जाता है। बहुत सारे ऐसे जज्बात हमारे दिल के अंदर से निकलते, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिल के अंदर जन्म लेती हैं और फिर वो गुनाह का सबब बन जाती हैं। सो आज हम नेक्स्ट वर्स जो है 24 आयत जो है उस पर हम गौर करेंगे और उस 24वीं आयत पर हम गौर करेंगे और हम थोड़ा सा एक एक खुदा के जिंदा पाक कलाम में से भी इसको सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने तजर्बात के ज़रिए से भी एक दूसरे की रहनुमाई कर सकते हैं और ये जो हमारा सेशन होगा इसको हम रेडियो हमदोसना पर भी भेजेंगे, व्हाट्सएप पर भी जाएगा, यूट्यूब पर भी जाएगा। तो जो तजर्बात हम अपनी ज़िंदगी के शेयर करेंगे, उससे ना सिर्फ यहाँ इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं उनको फ़ायदा होगा, बल्कि जो हमारे बहन भाई इस कलाम को रेडियो के वसीले से सुनेंगे या स्काइप पर सुनते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए से या फेसबुक के ज़रिए से सुनेंगे, वो भी इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। सो क्यों ना हम एक दूसरे के लिए फ़ायदा का सबब बनते हुए अपनी ज़िंदगी के ज़रा एक छोटे से अच्छे से तजर्बे को बयान करेंगे ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। सो यहाँ पर ये आयत लिखी गई है, 24 आयत है, मिसाल 4 बाब। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो निकाल सकते हैं। सफ़ा नंबर 620 620 पर है। 24 आयत में लिखा है, कज गो मुंह तुझ से अलग रहे, तर गो लब तुझ से दूर रहे। कज गो मुंह, कज गो मुंह तुझ से दूर रहे और दर गो लब तुझ से दूर रहे। अब यहां पर दूसरी चीज जो खुदावंद का बंदा सुलेमान नबी जिक्र कर रहा है कि हमने अपने मुंह से कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकालने जिससे किसी दूसरे की दिल आजारी हो। यानी कि बात से पहले बोल को क्या करना है, तोलना है। कोई भी ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले हमारे मुंह से ना निकले। मैंने मंडे को एक लफ्ज पंजाबी के अंदर कहा था और अगर आप पंजाबी के अंदर भी बोलना चाहें तो अच्छा लगता है, सारे पंजाबी समझते ने। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ सकते हैं, कोई मसला नहीं गा। आपस में बैठे हुए हम और बात कर सकते हैं। ऐसे ही समझ लें जैसे हम आपस में बहन भाई बैठे हुए घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ
ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਜੁਮਲਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼, ਅਕਸਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਡੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੱਢੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਚਲੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਸਮਰ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਕਿਊਰੀਆ ਜਾਂ ਕੈਰਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਇਨਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 15ਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ, कैरलिन या क्यूरिया? जी पासब जी, ये वो दोनों आज चर्च गई हुई हैं। चलिए सिस्टर समर तुसी पढ़ो, नो प्रॉब्लम। खुदावंद का जिंदा कलाम फरमाता है, 15वां बाप उसकी पहली आयत से, नर्म जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। दानाओं की जुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। खुदावंद की आंखें हर जगह हैं,
और नेकों और बदों की निगरान है। सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कच गोई रूह की शिकस्तगी का बायस है। अहमक अपने बाप की तरबियत को बस हकीकत जानता है। चौथी आयत तक। ओके जी, हाँ पाकलाम जी, का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर समर, खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत अता करे। इतने पहली गल लिखी गई है नरम जवाब। कोई सवाल करता है, कोई गल करता है, तो असी उस जवाब ਨੂੰ बड़े ही धीमे लहजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਰਮ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਰਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ हिकमत दे नाल बोली जाती है, दना जबान जिहड़ी होंदी है, अच्छे अल्फाज होंदे ने, यानी कि किसी की तारीफ दे विच जिहड़े अल्फाज बोले जाते हैं, वो जिंदगी का दरख्त बन जाते हैं। यानी कि उस बंदे नूं जिंदगी मिल जाती है, किसी की बेहतरी हो जाती है। लेकिन अगे लिखा है कि जिहड़ा अहमक होंदा ना, बेवकूफ होंदा वे, वो की करदा वे, हमाकत दे अल्फाज बोलदा, बेवकूफी दे अल्फाज वो बोलता है। लिखा अहमक अपने नहीं, चौथी आयत लिखा है, सेहत बख्श जबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कज गोई रूह की शिकस्तगी का दरख्त है। रूह की शिकस्तगी का बायस बन जाता है, यानी कि रूह जड़ा वे वो टुट जाता है, दिल टुट जाता है, शिकस्त हो मिल जाती है। तो ये जे अल्फाज जिहड़े होंदे ने करख्त, यानी कि टेढ़े, कज गोई का मतलब है कि वो जिहड़े टेढ़ियां गल्लां करदे ने, एवें औखियां गल्लां, भैड़ियां गल्लां, दिल तोड़न वाली गल्लां जिहड़ियां ने। कोई अपनी जिंदगी का तजर्बा दसना चाहता होवे कि मैं नरम जवाब दिता तो यह हो गया, या किसी ने मैनू कोई करख्त अल्फाज बोले तो मैं नाराज हो गया, मेरा दिल टुट गया। अपनी जिंदगी का कोई तजर्बा कोई बयान करना चाहे, भाई अलमास है, भाई साबर ने, सिस्टर जेबा, तुसी जरूर बयान कर सकते हो अपने माइक ਨੂੰ खोल के। सिर्फ मतलब दसन दा है कि ਜਿਹੜੇ अल्फाज साडे मूँह ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਰਮ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ जी। अगर नहीं तो चलो मैं छोटा जिहा तजर्बा बयान कर देवां, अगर तुहाडे चों कोई करना चाहे, कोई ऐसा तजर्बा होया होवे तो डेफिनेटली कोई घबराउण वाली जरूरत नहीं, पंजाबी च गल करनी है, जी ਅਸੀਂ उर्दू च नहीं मास्टर करते, जी मुश्किल पहले, अल्फाज ने। जी मास्टर भाई जी प्यार, पहले आप करें तो उसके बाद हो सकता है दूसरों अच्छा में भी हिम्मत आ जाए। चलो ठीक है, मैं करना। तकरीबन अज तो कोई 20 साल पहला की गल है। हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਡੋ ਜਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ मैं 10 साल पास्टर की खिदमत की है। ਅਸੀਂ अपने चर्च ਵੱਲੋਂ एक ग्रुप तैयार किया, यूथ ग्रुप सी, ते ਅਸੀਂ उस यूथ ग्रुप ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਾਗਾਨ ਮਰੀਅਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, यानी कि होर भी चर्चेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਕੋਈ 70-80 ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਉਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ पेशावर भी गए, लाजमी गल आया तो मेरे ससुराल ने, तो फिर पेशावर भी उधर गए क्योंकि सारे जानते सन मेरे कलीसिया वाले मेरे ससुराल वालियां नूं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ पेशावर भी गए। तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ पेशावर ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
यानी कि कंबल वगैरह इस्त्री ते जूसर ते पता नहीं की चीज़ां अखरोट बादाम वगैरह ये चीज़ां उत्थों ना लईਆਂ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੈਂਪ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਦੋ ਕੰਬਲ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਕਸੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ ਜੂਸਰ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੈਗ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਸੀਆਈ ਵਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪਿਸ਼ੌਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਰੂਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਖਤ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਆਕੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈਏ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਿਆ ਆਏ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਜੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਭ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਓ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਖਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਖਾਣਗੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਾਸਬਾਨ ਆ ਮੈਂ ਹੈ ਨੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਏ ਸਭ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਬਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਏਡੀ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਣੇ ਖਿਲਾਣੇ ਸੋ ਇਹਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਧੀਮੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬਾਨ ਹੋ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
शाइस्तगी ना जवाब देंदे हो ते नरम जवाब ते हड्डी नूं भी तोड़ दिंदा है। ये की ने पुलिस वाले सन ना, आकड़ होंदी है उन्हां दे विच, क्योंकि उन्होंने बोलना पैंदा, ट्रेनिंग दी जाती है, गुस्से ना बोलो, प्रेशर पाओ ताकि अगला डर जाए तो अपना सारा कुछ दस दे। सो गल ये वे कि नरम जवाब जिहड़ा होंदा वे ते सच्चाई जिहड़ी होंदी पता चल जांदा वे की सच्चाई है, ते नरम जवाब वड्डे तो वड्डे गुस्से वाले बंदे दा भी दिल जिहड़ा वे वो मोम कर दिंदा वे। सो ये जिहड़ा लफ्ज है ना कि अपने मुंह को लगाम देना, कि हर अल्फाज जिहड़ा तुहाडे मूंह दे विचों निकले किसी लिए ठोकर दा बायस ना बने, दिलसारी ना होवे, बल्कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, दूसरे ਦੀ भलाई होवे, वो खुश होवे ते ਉਹਨੂੰ जिंदगी हयात मिल सके, शाइस्तगी ਦੇ अल्फाज बोले जान ताकि अगले ਦੀ फिर ਤੁਸੀਂ अगर गलत अल्फाज बोलते हो, गुस्से अल्फाज बोलते हो ਤੇ ਉਹ ਹਮਾਕਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ हिकमत नजर नहीं आएगी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਈ ਦੇ अच्छे प्यारे सुलझे हुए अल्फाज बोलोगे ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂ ਵਧਨੇ ਆ। ਜ਼ਬੂਰ 141 ਕੱਢੋ, ਸਾਮ 141 ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ अपना तजर्बा को बयान कर सकते हो। सबूर 141 ते ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ तीसरी आयत पढ़ने तो लिखा, ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे लबों को दरवाजा की निगहबानी कर, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। ऐ खुदा मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। खुदा दे अगे खुदावंद दा बंदा दाऊद जिहड़ा वे ओह कहन दिया कि मेरे जिहड़े लब ने, मेरे जिहड़े होंठ ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਕਰ, ਲੱਭ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ, ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦੇ, चौकीदार बिठा दे कि खबरदार किहो जिहा अल्फाज कोई तेरे मुंह चों निकले। कितना खूबसूरत हवाला है जी। कोई तजर्बा लाइलमास, सिस्टर ज़ेबा, है कोई तजर्बा जिंदगी दे कोई ऐसा मोड़ आया होवे? जी सिस्टर समर। जी पासब जी, जिंदगी में बहुत सारा ऐसा तजर्बा मैं अपनी जिंदगी को शेयर करती हूँ। ये सच वाक़या है, हकीकत है कि जब हम अपनी ज़ुबान को अपने ही कंट्रोल में अपनी लगाम देते हैं, तो उसमें हम ही इज़्ज़त पाते हैं। मेरी बेटी बड़ी शीज़ा बीएससी का एग्ज़ाम्स था और मैं उसको लेके गई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश, जिनके अंदर नहीं आने दे रहे थे और मैंने इत्तेफ़ाक से ड्राइवर भी भेज दिया था और सदर में आपको वो वुमेन्स कॉलेज है, आपको पता है, सदर आप वाकिफ़ होंगे, तो वो यहाँ से थोड़ा दूर था, तो मैंने कहा मैंने तो ड्राइवर को भेज दिया है। उस वक़्त इतना रश था और माएँ जो थी ना वो बड़ा, वो चौकीदार अंदर नहीं आने दे रहा था, बहुत उसको गालम-गलौच ये वो बहुत कुछ हो रहा था। मैं भी लाइन में लगी हुई थी, लेकिन ये था कि मैंने कहा मैं अब वापस नहीं जा सकती, इसलिए कि मैं ड्राइवर को मैंने भेज दिया। तो मैं चुपके से ना, यानी कि चुप होके मैं उस लाइन से निकल के तो मैं एक साइड पे खड़ी हो गई। मेरी बेटी अंदर चली गई थी, लेकिन वो दरवाजे के अंदर, गेट के अंदर नहीं जा रहे थे, जाने दे रहे थे और काफ़ी औरतें उधर यानी कि बहुत गलत कर रही थी एक-दूसरे वो ये करें। और यकीन जानिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ, उस चौकीदार ने उनके सामने मुझे आवाज़ देकर अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर शायद मैं भी इस लाइन में खड़ी होती, मैं भी उस तरह की होती तो मुझे भी आवाज़ ना दी जाती। मैं खामोशी से एक साइड पे खड़ी हो गई थी क्योंकि ये
उस तरह की लैंग्वेज मुझे बोलनी नहीं आती, ना मैं करती हूँ। और मैं उससे दूर हटी थी, जिसकी वजह से खुदा ने मुझे उनके सामने और वो और कह रहे ये कोई रिश्तेदार है, कोई ये है, वो है, इसको बुलाया गया है, ये अंदर ये वो। तो उसने दरवाज़ा चौकीदार ने बंद कर लिया। तो ये सच हकीकत है कि जब हम अपने कंट्रोल में होते हैं तो खुदा हमें दूसरों की नज़र में सरफराज करता है। और भी बड़ी-बड़ी टेस्टिमनी है, बात समझी, मैं सुनाने लगूँगी ना तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो देखो प्रेज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, देखिए अगर आप अच्छे अल्फाज बोलते हैं, दूसरा शख्स जो है वो खुश होता है और फिर आपकी तारीफ करता है और आपका जो काम होता है वो भी आसान हो जाता है। और बड़ी प्यारी यहाँ पर एक बात खुदावंद के बंदा सुलेमान ने लिखी है, ये मिसाल 21 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी ज़बान की निगहबानी करता है, अपनी जान को मुसीबत से महफूज रखता है। यानी कि उस तकलीफ से वो बच जाता है, उस मुसीबत परेशानी से वो बच जाता है, जो अपने मुंह या अपनी ज़बान को संभाल के रखता है या उसकी निगहबानी करता है, अच्छे अल्फाज बोलता है। सो ये बिल्कुल खुदावंद का बंदा जो है, ये हिकमत यही है कि अगर हम अपने दिल की हिफाजत करें, अपने मुंह की हिफाजत करें, और अगली जो नेक्स्ट बात हम सीखेंगे वो लिखा है कि अपनी निगाहों, अपनी आंखों की हिफाजत करना, और फिर उसके बाद हम अपने पाँव की हिफाजत करना। ये दूसरी दो चीज़ें जो है वो हम फिर नेक्स्ट डे जो है किसी टाइम ये दो चीज़ें जो है इन पर गौर करेंगे। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इस ज़मीन पर बसर करते हैं, तो फिर बहुत सारे हमारे बिगड़े काम आसान हो जाते हैं। बहुत सारी हमारी मुश्किलें, परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को अपने दिल में रखें और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने से एक बड़ी अच्छी एक स्टोरी है जो आपने अक्सर सुनी होगी कि एक शख्स था जो जंगल के अंदर लकड़ियां काटा करता था, और वो लकड़ियां जमा करता था, काटता था, और फिर अपने घर वो इस्तेमाल करता था, या आग जलाते थे या सेकने के लिए या कुछ भी, या तंदूर के लिए लकड़ियां आपको पता जलाने के काम आती हैं। तो उसकी ना एक दोस्ती हो जाती है एक शेर से, और वो बड़े अच्छे रोज एक दूसरे को मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप मारते हैं, दोस्त वो बन जाते हैं। ये एक मनगढ़ंत कह ले कहानी है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए जो है ना ये बात, ये कहानी जो है बनाई गई है। एक दिन क्या होता है कि वो जो लकड़हारा होता है वो अपने दोस्त को, यानी शेर जो उसका दोस्त होता है, उसे अपने घर में बुलाता है, दावत देता है। वो शेर जो होता है ना वो उस अपने दोस्त के साथ अपने उसके घर जाता है, दावत पर जाता है। जो लकड़ आ रहा होता है ना वो क्या करता है कि वो अपनी बीवी को कहता है, भाई आज मेरा दोस्त आ रहा है तो उसके लिए अच्छे से अच्छा बेहतरीन खाना जो है ना वो तैयार कर दे। वो कहती है अच्छा भी, चलो दोस्त उसका आ रहा है तो मैं खाना तैयार कर देती हूँ। अच्छा खाना तैयार कर देती है। तो उसके बाद जब वो शेर आता है तो फिर वो उसकी बीवी ना बड़े गलत से अल्फाज बोलती, आने तेरे यार जानवर, या कुत्ते बिल्ले कह दे या जानवर, है वे तेरा यार चंगा, मैं तो खाना इंज बनाया जो बड़ा वड्डा तेरा कोई यार आ रहा है। तो ये जानवर, ये शेर तेरा दोस्त है, ये है। तो बड़े उसने गलत से अल्फाज जो है ना वो उसने बोले। तो शेर बड़ा परेशान हो गया, यार ये क्या कह रही है, इतनी मेरे बारे में इतने गलत अल्फाज इसने बोले हैं। वो बड़ा अपने दोस्त को ना जब वो दोबारा मिलते हैं ना जंगल के अंदर, तो वो फिर उसे कहता है कि यार ऐसे एक काम कर। क्या? कहता मेरे सर में ना कुल्हाड़ी मार। कहता भाई मैं कैसे मारूं, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे सर में शेर कहता मेरे सर में कुल्हाड़ी मार, नहीं तो मैं तेरा तुझे खा जाऊंगा, यानी कि तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा। वो डर के मारे ना उसको कुल्हाड़ी मार देता है और शेर चला जाता है। ये अल्फाजों की बात हो रही है। बड़े अरसा के बाद फिर दोबारा शेर जो है ना वो उसको मिलता है। क्या यार तू कहाँ चला गया था? कहता देखो भाई बात ये है, ये कुल्हाड़ी से जख्म जो तूने मेरे यहाँ पे लगाया था ना, ये ठीक हो गया, मेरा जख्म ठीक हो गया।
लेकिन जो जख्म तेरी बीवी ने अपने अल्फाजों के साथ मेरे दिल पे लगाया था वो ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। वो समझाता है, यानी कि बताने का मतलब ये है कि कई दफा हमारी जिंदगियों से कुछ ऐसे अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं जो किसी दूसरे के दिल पर चोट लगाते हैं, और वो अल्फाज जो चोट लगाते हैं शायद वो जख्म जो है वो जल्दी ठीक ना हो, या ना हो, बिल्कुल ही ना हो। तो चोट का जख्म ठीक हो जाता है, लेकिन दिल पर चोट जो लगाई जाती है वो शायद ठीक ना हो। सो ऐसे अल्फाज बोलने से हम परहेज करेंगे जिससे किसी की दिल आजारी हो। सो ये शेर का वहां उसको बताने का, ये समझाने का मकसद ये था कि जो अल्फाज गलत मेरे बारे में तेरी बीवी ने बोले हैं उनसे मेरा हर्ट हुआ, दिल पर चोट लगी है, लिहाजा ये जख्म चोट जो कुल्हाड़ी मारी इससे ठीक हो गया है। तो ये बड़ा ख्याल करना चाहिए हमें जब हम अपने मुंह से कोई अल्फाज निकालते हैं। ये है कि अपने दिल की हिफाजत करना, अपने मुंह की हिफाजत करना, फिर आंखों की और पाँव की बाद में सीखेंगे। लेकिन मेरे जीजो, आज का कलाम हमें यही बताता है कि कज गो, झूठ बोलने वाले, टेढ़ी बातें करने वाले, गलत अल्फाज बोलने वाले लोग जो हैं उनसे, ऐसे लबों से क्या कर, परहेज कर, अलग रह, दूर रह। सो खुदावंद हम सबको बरकत अता करे। लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी जिंदगी के तजर्बा को शेयर करना चाहे तो जरूर हम उससे सीखना चाहेंगे ताकि हम मजीद और अच्छे जिंदगी को जमीन पर गुजार सके। है कोई तजर्बा? नहीं है तो खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। हम आखिर में दुआ करेंगे भाई रियाज के साथ। भाई रियाज ने ओपनिंग प्रेयर की थी मेरा ख्याल है। यस, चले जी, मेरा ख्याल है कि आखिरी हम दुआ करते हैं सबके लिए। तो भाई रियाज, आप करेंगे आखिरी दुआ हम सब के लिए? जी पास्टर जी, हम सब के लिए दुआ भी करते हैं, और अगर किसी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो वो भी बता सकता है। स्पेशली तौर भाई अलमास खोखर जिनकी सेहत उसका पता चल गया। अगर सिर्फ सिस्टर सराफीन कुछ कहना चाहती है या सिस्टर जेबा कुछ कहना चाहती है, तो उसके बाद हम खुदावंद के मज़बा के सामने झुकते हैं आजिज़ी निकसारी के साथ। जी भाई जी, मेरा थोड़ी काफी खराब है मेरा गला, और अभी तक चेस्ट का थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरी दुआ करें और मेरे बेटे के लिए खास तौर पर स्टडी के लिए कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे। जी थैंक यू सिस्टर जी जी। जय मसीह की। जी भाई रियाज, जी बच्चों सिस्टर के ना जेबा। एग्जाम हो रहे हैं, शाइन के तो हो रहे हैं, तो बड़ों के जो है वो मंडे से स्टार्ट है। बच्चों के मिड के एग्जाम, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा, और पास्टर जी के लिए भी। जी सिस्टर जी। जी पास्टर साहब, ब्रदर जी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो ये है कि हम लोग काफी 10-15 दिन से पूरी